ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद है, क्या हमें उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए या नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि हाँ ग्रहण करना चाहिए तो क्यों ग्रहण करना चाहिए और किस शिवलिंग का प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, आपने सब सुना होगा कि जो प्रसाद है भगवान पे चढ़ाया गया, देवों पे चढ़ाया गया जो प्रसाद है, यह प्रसाद रोगनाशक है, भाग्यवर्धक है। यदि आप प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं तो पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। पर क्या खास है कि जो शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद है उसको खाने से मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है, किस शिवलिंग का प्रसाद खाने से मना किया जाता है, इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। शिव पुराण के अनुसार शिव जी पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति के समस्त पाप मिट जाते हैं, किंतु कुछ अन्य धार्मिक मान्यताओं में शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करने से मना किया जाता है। ऐसे में अधिकांश भक्तों के मन में इस प्रसाद को लेकर शंकाएं उत्पन्न होती हैं, संशय उत्पन्न होती हैं कि इस प्रसाद को ग्रहण किया जाए या नहीं। अगर ग्रहण ना किया जाए तो हम इस प्रसाद को क्या करें। दोस्तों, पूजा में भगवान तथा देवों पर चढ़ाया गया प्रसाद अत्यंत पवित्र, रोगनाशक और भाग्यवर्धक माना गया है, किंतु शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करने से मना किया गया है। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि केवल कुछ परिस्थिति में ही प्रसाद को ग्रहण करना निषेध माना गया है। कुछ शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहणीय है और कुछ शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको ग्रहण करने को मनाही की गई है। ऐसी मान्यता है कि भूत प्रेत को प्रधान माना जाने वाला गण चंडेश्वर भगवान शिव के मुख से ही प्रकट हुआ। वह हमेशा शिव जी की आराधना में लीन रहता है और शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद उसी के हिस्से में जाता है। इसलिए अगर कोई इस प्रसाद को खाता है तो वह भूत प्रेत का अंश का ग्रहण करता है, जो भूत प्रेत के अंश हैं उस अंश को ग्रहण करता है। यही वजह है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद या नैवेद्य खाने से मना किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद को ग्रहण करता है वह दरिद्र बन जाता है, चाहे कितना भी वह मेहनत करे फिर भी वह दरिद्र ही होता है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा प्रसाद ग्रहण किया जाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार जो विश्वेश्वर संहिता है उसके 22वें अध्याय में इसकी स्पष्ट जानकारी मिलती है, जो कि इस प्रकार है। उसमें कहा गया है, जहाँ चंड का अधिकार हो वहाँ शिवलिंग पर अर्पित प्रसाद मनुष्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु जो चंड के अधिकार में नहीं है उसको, अगर वो शिव का जो प्रसाद है जो वहाँ शिव जी को प्रसाद अर्पित किया गया है तो उस प्रसाद को ग्रहण किया जा सकता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार आप शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करें या ना करें इस बात पर निर्भर करता है कि शिवलिंग किस धातु या किस पदार्थ का बना है। साधारण मिट्टी, पत्थर अथवा चीनी से बने शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद, जो चढ़ाया गया भोग है, जो प्रसाद है, जो नैवेद्य है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। किंतु अगर शिवलिंग धातु जो वानलिंग है, नर्मदा नदी के तट पर जो पाया जाता है मिट्टी, उस मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग है, अथवा जो मिट्टी से आप घर में बनाते हैं जो चिकनी मिट्टी है उस मिट्टी से भी घर पे शिवलिंग बनाया जाता है, जो पारद शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद है वह ग्रहणीय है, उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। यह चंडेश्वर का अंश ना होकर महादेव के हिस्से का प्रसाद होता है, आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। इससे व्यक्ति दोष मुक्त लगता है, दोष मुक्त रहता है और इससे जो अगर आप इस तरह के प्रसाद खाते हैं तो इससे आदमी की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, जो शिवलिंग आप घर में बनाते हैं मिट्टी से, गंगा जल और घी का इस्तेमाल करते हुए जो आप घर में बनाते हैं तो उस शिवलिंग का भी चढ़ाया हुआ प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी शिवलिंग की शालिग्राम के साथ पूजा होती है, कहीं कहीं पे ऐसी भी मान्यता है कि शिव जी और विष्णु जी की जो शालिग्राम की प्रतिमाएं हैं दोनों की एक साथ पूजा की जाती है, तो वह चाहे किसी भी पदार्थ से बना हो उस पर अर्पित किया गया प्रसाद दोष मुक्त होता है, उसे आप ग्रहण कर सकते हैं, इससे आपको दोष नहीं लगेगा। साथ ही शिव जी के जो साकार मूर्ति हैं, जो आप प्रतिमाओं पे चढ़ाते हैं प्रसाद, जो साकार मूर्तियां हैं उस पर आप प्रसाद चढ़ाते हैं, तो उस प्रसाद को ग्रहण करने से भी
दोष नहीं लगता है और शिव जी की कृपा बरसती है। इसके अलावा स्वयंभू लिंग अर्थात भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं जहाँ प्रकट हुए हैं, जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में जो भी शिवलिंग है, वो सारे ज्योतिर्लिंग जो भी हैं दिव्य ज्योतिर्लिंग, तो उस ज्योतिर्लिंग का प्रसाद आप खा सकते हैं। जैसे गुजरात का सोमनाथ, श्रीशैल का मल्लिकार्जुन, उज्जैन का महाकाल और ओमकार, जितने भी केदारनाथ हैं, भीमा शंकर हैं, जो विश्वनाथ हैं, त्र्यंबकेश्वर हैं, जो भी वैद्यनाथ हैं, नागेश्वर हैं, जो भी हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में मैं जानकारी इस चैनल पे दे चुकी हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पे हैं, तो आप उस पे जाएं। जो 12 ज्योतिर्लिंग हमारे पूरे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में जो भी है, उसका आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इस पर चंड का अधिकार नहीं होता है, ये चंड अधिकार से मुक्त माने गए हैं। यहाँ चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। सिद्धि किए गए शिवलिंग शास्त्रों के अनुसार जिन शिवलिंगों की उपासना करते हुए किसी ने सिद्धियां प्राप्त की हो या जो सिद्ध भक्तों के प्रतिष्ठित किए गए हों, उदाहरण के लिए काशी में सुकेश्वर, वृद्धकालेश्वर, सोमेश्वर आदि शिवलिंग जो देवता अथवा सिद्ध महात्माओं द्वारा प्रतिष्ठित माने जाते हैं, उस पर चढ़ाया गया प्रसाद भी भगवान शिव के कृपा का पात्र बनता है, तो इस प्रसाद को भी आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिव तंत्र की दीक्षा देने वाले शिव भक्त सभी शिवलिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, उनको दोष नहीं लगता है। उनके लिए भगवान शिव का हर स्वरूप पर चढ़ाया गया प्रसाद महाप्रसाद समझा जाता है और यह प्रसाद ग्रहणीय है, इसको आप ग्रहण कर सकते हैं। प्रसाद जिसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद हर रूप में आदरणीय होता है, इसीलिए जब इसे ग्रहण ना करने की बात आती है, जब इसे ग्रहण ना करें तो मन में संशय होना भी आवश्यक है कि आखिर इस प्रसाद को क्या करें। क्या इसे अन्य को दान देना चाहिए या फेंकना चाहिए? वस्तुतः यह दोनों ही गलत माना गया है। जहाँ भी प्रसाद को फेंकना अपमान माना गया है, वहीं आप अपने हिस्से का प्रसाद किसी और को दें तो ये भी गलत माना गया है, क्योंकि जो भी प्रसाद आपके पास आए हैं वह भगवान का आशीर्वाद है, तो अपना आशीर्वाद किसी और को नहीं देना चाहिए। आप अपना आशीर्वाद अपने पास ही रखें। तो ऐसी स्थिति में आप इस प्रसाद को किसी नदी या तालाब में जो बहते हुए जल स्रोत है उसमें प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे आपको दोष भी नहीं लगेगा। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। जो घर में आप शिवलिंग बनाते हैं उस शिवलिंग का भी प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं, और जो मिट्टी की जो शिवलिंग घर में बनाते हैं उसका प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जो फोटो पे जो शिवलिंग प्रसाद चढ़ाया जाता है शिव की प्रतिमाओं के आगे, उस प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और कुछ पूर्व में भी हैं, तो उसका भी आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही जो आप सिद्ध शिवलिंग है जो महात्माओं द्वारा सिद्ध है, तो उस प्रसाद को भी आप ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। दोस्तों, ये तो थी जानकारी कि कौन से शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और कौन से शिवलिंग का प्रसाद हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। आगे मैं आपको जो ये वीडियो है, आगे इस सावन का महीना चल रहा है, इस तरह के वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूँगी। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसके बारे में मैं जानकारी दी हूँ इस वीडियो पे कि कहाँ कहाँ ज्योतिर्लिंग है। सावन के महीने में आप घर बैठे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग दिव्य ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। साथ ही मैं इस वीडियो में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, आगे इस जो आगे जो मेरी वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं आपको जो 12 ज्योतिर्लिंग है उस ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाऊंगी कि कौन सी ज्योतिर्लिंग किस कथा के कारण जो है सो अपनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, क्यों प्रकट हुई हैं, किस लिए प्रकट हुई हैं, क्या कारण है, किन के आशीर्वाद से, किन की तपस्या से ये 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग हैं वो हमारे जो है पूरे उत्तर भारत में से दक्षिण भारत तक प्रकट हुई हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर